और अब की बार भी 6 की 6 सीट। अब हम भाई धरने पड़ने में तो हम जाने वाले हैं नहीं। भारतीय जनता पार्टी ही पूरी बहुमत के आधार पर जीतेगी। भाई हमने गन्ना डालना, हमें पैसे मिल जा। किसी तरह की कोई समस्या नहीं, जाट को पूरा सम्मान है और जाट पूरे तन मन से भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। तो बहू बहन बेटियों की भी इज्जत आपको रखनी पड़ेगी और वो योगी सरकार में ही सुरक्षित है। किसान सम्मान निधि लागू नहीं की थी, हमारे प्रधानमंत्री ने लागू करी। हाँ जी अंकल जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विजय धनकर है जी। तो आपको क्या लगता है इस बार मुजफ्फरनगर में किसकी सरकार आएगी? अब बिजली हमारे यहाँ 20 घंटे आ रही और 20 घंटे आके जो किसान है ना, रात को पानी चला रहे बहुत दबा के, और पानी चलेगा तो खेती बढ़िया होगी। और खेती के साथ साथ हमें इतनी खुशहाली के चोर चकोर तो शायद मिले नहीं होंगे, आपको भी नहीं मिले, हमें भी नहीं मिले। तो योगी की सरकार में यही लाभ है कि जो गुंडा तत्व है ना वो तो अंदर बढ़ गए, जो गठबंधन करते फिर रहे ना मात्र उनके सामने ए टू जेड दूसरे लोग बेचारे कम बोल लेंगे, लेकिन वोट पोट उनकी कहीं नहीं। और योगी सरकार बनेगी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। और इतनी सरकार बनेगी कि ये जो सीट है ना, बुढ़ाना विधानसभा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हार्ड सीट है बहुत। बुढ़ाना विधानसभा उमेश मलिक चुनाव जीत के जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या लगता है इस बार मतलब जाट और मुसलमान सब मिलकर वोट देंगे या फिर हिंदू मुसलमान के नाम पे यहाँ पे फिर सब अलग हो जाएंगे? जाट अध्ययन बोलने के नहीं वोट करेंगे फूल को, क्योंकि खुशहाली का रास्ता अगर निकलता कहीं से तो बीजेपी पार्टी से निकलता। योगी और मोदी और अमित शाह जैसी कानून व्यवस्था पहले थी, उसके 4-4.5 साल पहले हमें नदी के पुल मिला होगा आपको। एक नदी के पुल पे ही इंगे अमरूद के बाग में ले जाता आदमी और लूट लेता। वह हालत में बदलाव है आज की तारीख में। और जो लोग आदमी इंगे तिंगे की बात कर रहे, अब तुमने देखा होगा धसण हो रही, यह धसण किनके गठबंधन के कारण हो रही है। पहले 4.5 साल से पहले जितने भी लोग थे सब धरातल में चले गए और बीजेपी की सरकार बनेगी। इसमें बहुत कुछ भी अविश्वास करने की जरूरत नहीं। मेरा आपसे दूसरा सवाल यह है कि इस बार एसपी और आरएलडी के जो गठबंधन हुई है, इन्होंने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं उतारा है, तो आपको क्या लगता है इन्होंने ऐसा क्यों करा है? इन्होंने गठबंधन का एक सहारा लिया। अन्य अब से पहले चुनाव हुए थे यहाँ, तो यही लोग अलग अलग लड़ रहे थे चुनाव, नू कह रहे थे हमारे तो पूरे दुश्मन है ये। और आज ये गठबंधन कह रहे भाई भाई, तो इनके भाईचारा कुछ नहीं चल रहा। वोट उधर भी लिगड़ेगी, वोट इधर भी लिगड़ेगी। मुसलमान को सुरक्षा व्यवस्था चाहिए बढ़िया, वही मिल रही। मुस्लिम और रोष यह है कि नाज मिल रहा, नमक मिल रहा, तेल भी मिल रहा, 2 बार मिल रहा। और भाई मान स्वाभिमान के लिए अगर आपको कहीं भी रहना तो बहू बहन बेटियों की भी इज्जत आपको रखनी पड़ेगी, और वो योगी सरकार में ही सुरक्षित है। मतलब आपका यही मानना है कि इस बार मतलब योगी सरकार पूरी बहुमत से आएगी? पूर्ण बहुमत 300 का आंकड़ा पार हो सके। देख लो तुम कितनी हार्ड सीट है हमारी। पूरे उत्तर प्रदेश में इस सीट का नाम ले लियो, और सीट को जहां से वो अखिलेश लड़ रहा ना, उसका नाम कभी सुना तुमने? लेकिन सुरक्षित पे चला 1.5 लाख यादव वाली पे वो चला गा, नहीं टोरा नहीं। जब इतना बड़ा कलाकार था वो इंगल लड़ लेता। पहले योगी को ना धर रहा था, गोरखपुर चला गया, वो तो घर में ही चला गया, और घर का भी खतरा भाई को। वो वो जो करा ना नाक्सी, वो बहुत दिक्कत भरी है उसकी। उसको क्या लगता है जिले में जो 6 सीटें को लेकर चुनाव हो रहा है, तो क्या उनमें से कितने तो सारी योगी जी की? सारी योगी की आऊंगी और बहुमत से आऊंगी फुल। मुकाबला देखो, हमारी 6 की 6 सीटों पर मैं आपको बताऊं, तीसरे कोई पार्टी आने की नहीं। एक तरफा मुकाबला सपा आरएलडी गठबंधन और भाजपा का ही होगा, और ज़्यादातर पश्चिम की सीटों पर। तो इसमें हम नहीं मानते बीजेपी ठीक सरकार बनाओगे। और जैसे 2012-17 में हुआ था, 17 में 6 की 6 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, और अब की बार भी 6 की 6 सीट भारतीय जनता पार्टी ही पूरी बहुमत के आधार पर जीतेगी, बढ़िया मतदान के आधार पर जीतेगी, बहुत बढ़िया आंकड़ों से जीतेगी, और योगी जी पुनः सरकार बनाओगे। पश्चिम में जैसे पहले भाजपा की लहर थी, ऐसे ही लहर रहेगी, कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की आने की। जैसा कि सर आपको भी पता होगा कि मुजफ्फरनगर का नाम आते ही जाट लैंड का नाम सबसे पहले लोगों के दिमाग में आता है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम भाई हमारे जितने हैं या फिर जाट भाई जितने हैं, उन सब मिलकर वोट करेंगे या फिर सब अलग अलग हो जाएंगे? नहीं, सब मेरा तो ये मानना है, मान लिया जो अलग अलग पार्टियों में काम करने वाले लोग हैं उनकी तो मजबूरी है, नहीं तो बहुत जाट में आप गठबंधन को ले लो,
गठबंधन ने जितने टिकट दिए नहीं होंगे सब मिलके, उससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने अकेले दे रखे हैं। जितनी सीटें आरएलडी को मिली होंगी शायद उससे ज़्यादा टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दे रखे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट समाज को। तो जाट समाज का पूरा सम्मान है भारतीय जनता पार्टी में, कोई दिक्कत नहीं। पहले भी था, हमारे मंत्री जी संजीव बालियान जी और हमारे उमेश मलिक विधायक जी हैं, क्या नाम बागपत से हमारे विधायक हैं, कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। मेरठ में विधायक हैं, आप पूरी पश्चिम बेल्ट में आगरे तक चले जाओ, किसी तरह की कोई समस्या नहीं। जाट को पूरा सम्मान है और जाट पूरे तन मन से भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा, पहले भी करी, क्योंकि सुशासन के आधार पर उन्होंने आगे दिखाई नहीं दे रहा ना कहीं कोई, इसके अलावा कोई सरकार है कहाँ जो सुशासन के मामले में इनसे बढ़िया कार्यकाल किसका रहा। तो उस हिसाब से बढ़िया कार्य होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब साथ रहेंगे, सब योगी जी की पुनः सरकार बनेगी। तो आप क्या बोलना चाहेंगे किसानों पर, क्या भी यहाँ पे किसान आंदोलन से क्या हुआ, क्या प्रभाव पड़ा? आंदोलन से कुछ नहीं, जो खुरापाती लोग थे वही बैठे थे वहाँ, और कुछ नहीं। किसानों को क्या चाह, गन्ना गिर गया पेमेंट हो जा। हमारे मिल में तुम धरातल पे जाके देख लो क्या दिन का पेमेंट रह रहा है, जोड़ दिन कह रहे हमारा तो गन्ना भी नहीं पड़ा। ये सारे किसान बैठे यहाँ, अच्छा इनसे पूछो तुम क्या दिन का पेमेंट रह रहा है इनका? गल्लो लोगों के साथ सब कुछ सही है? हाँ गल्लो गाल चल रहा है। गल्लो गाल भाई, ऐसा तो पेमेंट साल भर 2 साल में हो गया था, ऊपर से पैसे भी दे रहा हूँ, तो ऊपर से पैसे दे रहा, 6-6 हजार रुपए दे रहा, 15 जनवरी तक का पेमेंट कर दिया। और इससे ज्यादा क्या राहत हो सके भाई? हमने गन्ना डाला, हमें पैसे मिल जा। अब हम भाई धरने पड़ने में हम जाने वाले हैं नहीं। और एक काम हो कर दिया, रात का काम छोड़ दिया, बिजली का भी दिन चला। अरे योगी ने तो 3000 रुपए गरीबों खाते में गिर ये भी डाल देंगे, गरीबों के खाते में जोड़ दे कह रहे डालने की नहीं ना, नाच दे देंगे। आज से पहले दिया इन्होंने, इनकी रट्टी रटाई बात हमारे वालों की बाद में कह रहे। बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से आवेगी, और मैं आपको यही पूर्वाल आना आ जाइए जब कभी आओगे तब कभी, और जब बताइए हम कहने लगे भाई सच्चाई कह रही नहीं, और ज्यादा करा तू घरों में चला जा भाई, ये जाकत घड़े 5-4 इनसे पूछ लिए, इनके घरों में चला जा, वोट किसे देगी? महिला वो जो साइलेंट है ना, और अभी तो साइलेंट जाने कितनी वोट है। जी जी धन्यवाद अंकल जी। किसान आंदोलन को लेकर जो किसानों में रोष था जी, हमारे क्षेत्र में भी रहा हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश, क्योंकि हमारे क्षेत्र में सिसोली आवे, और जो सिसोली में किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं और किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं, वही इस आंदोलन में मुख्य वक्ता के रूप में वहाँ बैठे हुए थे गाजीपुर बॉर्डर पर। तो उस किसानों में रोष था, हम भी मान रहे, और विरोध भी था, कहीं ना कहीं सरकार के प्रति विरोध भी था। लेकिन जब से प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों को वापस लिया, तो किसानों में भी अपनी बात, उन्होंने उनकी बात मान गई, तो अब कहीं का रोष रह गया। तो मैं तो मानता नहीं कहीं कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत है। और सुनो, इसके साथ एक चीज और है, जो आज तक सारी सरकारें कहती आ रही थी, किसी भी सरकार ने आज तक किसान सम्मान निधि लागू नहीं की थी, हमारे प्रधानमंत्री ने लागू करी, और एक प्रदेश में नहीं पूरे देश में लागू करी। प्रत्येक किसान को 500 रुपए माह, 6000 रुपए साल मिल रहे, चाहे छोटा किसान है चाहे बड़ा किसान है। आज तक किसी ने नहीं दिया किसी सरकार ने, तो किसान खुश है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कृषि कानूनों को लेकर रोष था, लेकिन कृषि कानून वापस ले लिए गए, अब कहीं का रोष रहा, वे सब वापसी होगी। अब तो जो छोटा मोटा इक्का दुक्का ही कोई लोग विरोध कर रहे, वे अपने अलग अलग पार्टी जुड़े लोग रहे, सब वे करते हैं, उनका काम है, वो अलग अलग पार्टी में रहेंगे, वहां जाकर तारीफ क्यों करेंगे दूसरी पार्टी की? तो जो बीजेपी गवर्नमेंट ने जो कार्य किया उसकी तारीफ क्यों करेंगे? अनेक वे खुश हैं जब कृषि कानून वापस हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं किसी तरह की। प्रधानमंत्री जी के निर्णय की हम लोग भी तारीफ कर रहे हैं, भाई जो चीज हम नहीं चाह रहे, और हमारे पे क्यों थोपना चाह रहे हैं उन चीजों को? कृषि कानून जब लोग नहीं चाह रहे थे न बनाओ, जब नहीं खुश है नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसको आप जो है, मेरे हिसाब से किसान भी बहुतायत में किसान है, हमारा कृषि प्रभावित क्षेत्र सारा, और मजदूर भी सब मिलकर मतदान करेंगे योगी जी के सुशासन पर, उनके कार्यशैली के आधार पर। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया कार्य है। मैं हूँ पूजा सिंह भदूला। मैं हूँ उर्वशी गौट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विनी। मैं हूँ श्रुति। मेक्सिको से आप सभी का स्वागत करती हूँ। न्यूज ढाबा शिकागो से आप सभी से गुजारिश है कि देश के पहले इंटरनेशनल हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ अलग अलग जगहों से हजारों यूथ जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़िए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें।